नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 7 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 15 मिनट की एक क्लास होगी साथियों। इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा साथियों ओलेंग कोर्नोनेका बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष के अंदर 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो आंसर होगा ओलेंग कोर्नोनेका बने हैं। रूसी एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री इनको बोला जाता है साथियों। ओलेंग कोर्नोनोको को स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। रूस में एस्ट्रोनॉट को साथियों क्या बोला जाता है, कॉस्मोनॉट बोलते हैं। ओलोग ने कुल मिलाकर स्पेस में साथियों 1000 दिन पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले साथियों यह रिकॉर्ड किसके नाम था, रूसी गेनाडी पडा लड़का का था, जिनको साथियों 878 दिन वो क्या रहे थे, स्पेस के अंदर रहे थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं ओलेंग कोर्नोनोका। और इससे पहले साथियों ये रिकॉर्ड था नेगाडी पाडा लक्का के नाम था। और उन्होंने साथियों 878 दिन है जो स्पेस के अंदर रहे थे। ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी है, पूछी जा सकती है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन विकसित किया गया, तो आंसर हो जाएगा आईआईटी धारवाड़। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। किस आईआईटी के द्वारा, तो आंसर होगा आईआईटी धारवाड़ के द्वारा साथियों अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। इसके अंदर साथियों सुधीर और अमीर के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन है जो विकसित किया है। यह परियोजना तिहान फाउंडेशन आईआईटी हैदराबाद की फंडिंग से है जो पूरी हुई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन विकसित किया गया, आईआईटी धारवाड़ के द्वारा साथियों ये विकसित किया गया। और इसके अंदर साथियों आईआईटी हैदराबाद की ओर से है जो इस फंडिंग को पूरा करने में है जो सहयोग दिया गया, यानी फंडिंग के माध्यम से साथियों इसके अंदर जो सहयोग है वो किसका रहा, आईआईटी हैदराबाद का रहा। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन विकसित किया गया, तो आईआईटी धारवाड़ के द्वारा। सीधा का सीधा अपने इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेबी ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है साथियों हाल ही के अंदर सेबी ने साथियों क्लियरिंग कॉरपोरेशन समीक्षा हेतु एक कमेटी का गठन किया है, इसका अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया है। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आंसर होगा साथियों उषा थोराट को बनाया गया है। किसको बनाया गया है साथियों, आंसर हो जाएगा उषा थोराट को साथियों इसका अध्यक्ष है जो बनाया गया है। जो उषा थोराट है साथियों वो आरबीआई की पूर्व गवर्नर जनरल रह चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर साथियों उषा थोराट को जो बनाया गया अध्यक्ष वो साथियों क्या है कि आरबीआई की पूर्व जनरल के रूप में कार्य कर चुकी है। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आंसर क्या होगा साथियों, उषा थोराट को बनाया गया है। किसका अध्यक्ष साथियों, सेबी के द्वारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन की समीक्षा हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष साथियों उषा थोराट को बनाया गया है। ये साथियों रिजर्व बैंक आरबीआई की पूर्व डिप्टी माफ कीजिएगा आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर है जो रह चुकी है। और हाल ही के अंदर साथियों सेबी ने सारथी 2.0 है जो लॉन्च किया था। ये भी अपने को याद रखना है। ये चीजें सब इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप है जो साथियों हाल ही के अंदर है जो सेबी के द्वारा है जो लॉन्च किया गया था। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूरोपीय संघ के नियम से पहले विश्व का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट कौन जारी करेगी, तो आंसर हो जाएगा साथियों वोल्वो जो कंपनी है वो यूरोपीय संघ के नियम से पहले जो विश्व का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट है जो जारी करेगी। वोल्वो यूरोपीय संघ के नियमों से पहले दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट जारी करेगी। पासपोर्ट का जो विकास है साथियों वो चीन की दिल्ली के स्वामित्व वाली कंपनी वोल्वो ने ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी सर्कुलर के साथ साझेदारी में किया है, जो कंपनियों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं का मानचित्रण करने के लिए
बालक चयन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इसे विकसित करने में साथियों 5 साल से अधिक का समय है जो लगा है। तो इम्पोर्टेंट है कि साथियों यूरोपीय संघ के नियम से पहले विश्व का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट है जो कौन जारी करेगी, तो वोल्वो कंपनी है वो जारी करेगी। वोल्वो यूरोपीय संघ के नियम से पहले दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट है जो जारी करेगी। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली। और सीधा का सीधा साथियों यहाँ से क्वेश्चन है जो बनेगा और आपसे पूछा जाएगा, और उसको साथियों तैयार करने में है जो 5 साल से अधिक का है जो समय है जो लगेगा, ये भी अपने को याद है। और पासपोर्ट का विकास चीन की गिल्ली की स्वामित्व वाली कंपनी वोल्वो ने है जो साथियों ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी सर्कुलर के साथ साझेदारी कर है जो इसकी शुरुआत है जो की थी, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश में आयोजित रिमपैक नौसेना के अभ्यास में भारत की नौसेना हिस्सा लेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर साथियों एक अभ्यास है, वो क्या है, नाम है उसका रिमपैक 2024 है। उस नौसेना के अभ्यास में भारत की नौसेना हिस्सा लेगी। किस देश में ये आयोजित होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका। रिमपैक 2024 का आयोजन साथियों 26 जून से शुरू होगा और 2 अगस्त तक ये चलेगा। कहाँ पर, अमेरिका के हवाई द्वीप में ये होने वाला है। भारतीय नौसेना इस अभ्यास के लिए स्वदेशी स्टील फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक को तैनात करी है। ये द्विवार्षिक अभ्यास है, ये भी अपने को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो साथियों रिमपैक 2024 का आयोजन 26 जून से 2 अगस्त 2024 तक अमेरिका के हवाई द्वीप में होने वाला है, तो इसके अंदर ये किस प्रकार का, यह द्विवार्षिक अभ्यास है। और इसके अंदर साथियों अभ्यास के लिए स्वदेशी स्टील फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक को है जो तैनात करने की योजना है जो बन रही है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी ने किसके साथ एमओयू किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों रूबी का। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी ने किसके साथ एमओयू किया, तो रूबिका के साथ। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने महाराष्ट्र के कर्जत में स्कूल शुरू करने के लिए साथियों ये समझौता है जो किया है। स्टूडेंट को 4 साल का बैचलर ऑफ डिजाइन BDES और 5 साल का मास्टर ऑफ डिजाइन कोर्स मिलेगा। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर तरुणदीप आनंद ने रूबिका के साथ साथियों ये समझौता किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी ने किसके साथ साथियों ये समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका रूबिका के साथ साथियों ये समझौता किया है। इसके अंदर साथियों क्या होगा कि स्टूडेंट को 4 साल का बैचलर ऑफ डिजाइन और 5 साल का मास्टर ऑफ डिजाइन का है जो इसके अंदर साथियों कोर्स है जो करवाया जाएगा, जिसके लिए साथियों जो अपने यूनिवर्सल एआई के चांसलर हैं प्रोफेसर कौन है, तरुणदीप आनंद ने साथियों क्या किया है, रूबिका के साथ समझौता किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथियों मैंने आपको बताया था कि कन्फर्म है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे है जो कन्फर्म है पूछा जाएगा। तो अपने लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अगर कोई करंट अफेयर्स बनेगा तो वो साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इसमें मैंने बताया था कि जो आज का जमाना है साथियों वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसके चलते साथियों ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। और इसको अपने को याद भी रखना है साथियों। तो आपसे पूछा जा सकता है। और रूबिका साथियों ये फ्रांसिस एक स्कूल है, ये भी अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा। नीदरलैंड। भारत के कुल माल शिपमेंट में 3% की गिरावट के बावजूद नीदरलैंड 2023-24 में अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। नीदरलैंड को किए जाने वाले प्रमुख निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद करीब साथियों 14.29 बिलियन डॉलर, बिजली के सामान, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। तो आंसर हो जाएगा साथियों नीदरलैंड। आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड साथियों इसके अंदर बना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आंसर हो जाएगा इजराइल। गजा में इसराइल की कार्रवाई को लेकर मालदीव में बढ़ते विरोध के बीच वहां की सरकार ने साथियों एक अहम फैसला लिया है। मालदीव ने अपने यहाँ इसराइल के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के कार्यकाल ने रविवार
कार्यालय ने रविवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने कानूनों को बदलने का फैसला किया है ताकि इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में आने से रोका जाए। तो साथियों, ये तो आपको ही पता है कि ये सब इशारों पर काम करते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ जो साथियों चीन के और पीछे साथियों भारत के बीच भी विवाद हुआ था। अब इन्होंने साथियों है जो इसराइल के जो पासपोर्ट धारक हैं उन पर है जो प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण ये चर्चा में बने हुए हैं। आगे बात करें साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पिंपल का पेड़ लगाया। उन्होंने सभी आदिवासियों से हमारे ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान का भी अनुरोध है जो किया और कहा कि पिछले दशक में भारत ने कई सामूहिक प्रयास किए हैं जिससे पूरे देश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यानी साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये सब चीजें अपने लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है रहेगी। कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2026 के विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेटम चैंपियनशिप के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। कब से कब? 11 से 13 सितंबर तक पहले टूर्नामेंट की मेजबानी है जो करेगा और चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता को है जो साथियों $1,50,000 मिलेंगे। ये सीधा का सीधा है कि 2026 के विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेटम चैंपियनशिप के प्रथम संस्करण का आयोजन है जो कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन है किया जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। आगे बात करें साथियों के लिए क्वेश्चन की, नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की सिंगाई घाटी में साथियों चींटी की एक प्रजाति खोजी गई जिसका रंग नीला है। अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता केंद्र के रूप में विख्यात सियांग घाटी में चींटी की यह विशेष और आश्चर्यजनक रूप से नीले रंग की प्रजाति है जो मिली है। तो इम्पोर्टेंट है कि नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है जो साथियों खोजी गई है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अर्थ केयर आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों अर्थ केयर उपग्रह है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर अर्थ केयर उपग्रह है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी व जाक्सा के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर होगा क्या साथियों, इसको है जो कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। और इसके अंदर साथियों किस प्रकार का अध्ययन किया जाएगा? ये अगर आपसे पूछे तो बादलों के निर्माण से है जो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन है जो इसके अंदर किया जाएगा। यानी इसके अंदर साथियों सीधा का सीधा कंसेप्ट है कि कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया और बादलों के निर्माण से जो पृथ्वी का तापमान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका है जो इसके अंदर है जो अर्थ केयर जो उपग्रह है उसके माध्यम से अध्ययन किया जाएगा। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूरोपीय स्पेस एजेंसी व जाक्सा के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया। तो ये अपने को याद है रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पहली मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट है जो किसके द्वारा जारी की गई? ये क्वेश्चन साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि चर्चा में है साथियों, तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा साथियों एक रिपोर्ट है जो जारी की गई है। ये अपने को याद है रखना हो, जिसके अंदर साथियों जो विश्व के आधे से अधिक जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष पतन का खतरा बना हुआ है, ये साथियों इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। तो किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा साथियों यह रिपोर्ट है जो जारी की गई है। सीधा बस इतना ही अपने को याद है रखना है। आगे साथियों जो अपने चुनाव हुए हैं हाल ही के अंदर 18वें लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर बीजेपी को 240 सीटें मिली थी साथियों। ये बहुमत के आंकड़े से हैं जो 32 सीटें कम थी, लेकिन साथियों एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा है जो पार कर लिया है। उसके अंदर साथियों जो एनडीए का गठबंधन था उसके अंदर साथियों टीडीपी की 15 सीटों के साथ और दूसरी नीतीश की जेडीयू जो पार्टी 12 सीटों के साथ है जो एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और टोटल 292 सीटों के बहुमत का आंकड़ा है जो पार कर लिया। और पीएम नरेंद्र मोदी को साथियों इन्होंने अपना नेता चुना हो, वो जल्दी साथियों है जो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इसके अलावा साथियों उड़ीसा के अंदर है जो चुनाव हुए थे और वहां पर बीजू जनता दल के नेता और अध्यक्ष साथियों नवीन पटनायक ने है जो साथियों अपने मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा दे दिया और वो पिछले साथियों 24 साल से हैं जो वहां
सब पिछले 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री थे। 4 जून को ओडिशा में विधानसभा हुए थे चुनाव हुए थे साथियों, जिसमें बीजेपी को 147 में से 78 और बीजेडी को साथियों कितनी 51 सीटें मिली। राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत से है जो साथियों बीजेपी ओडिशा के अंदर सरकारें बनाने जा रही है। और नवीन पटनायक जी साथियों 5 मार्च 2000 को पहली बार है जो साथियों मुख्यमंत्री के पद की शपथ उन्होंने ली थी। तो ये सब चीजें थोड़ा अपने को याद रखना है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा साथियों जो भी महत्वपूर्ण चीजें करंट अफेयर से संबंधित थी, जैसे अपने लोकसभा चुनाव हुए थे उनसे संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा की है। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर है जो ये जो क्लास होती है उसकी जो पीडीएफ है साथियों सीधी की सीधी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि कम समय में जो शानदार कंटेंट जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिससे आपका समय बचे साथियों, समय की कीमत सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी को देखते हुए साथियों ये 15 मिनट का सेशन रहता है। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। धन्यवाद साथियों।